वेलकम गाइस, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे। और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरे ट्विंस बेबी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, सो टाइम नहीं मिल पाता ब्लॉग बनाने का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरी डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुई थी। लेट्स स्टार्ट। मेरी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं बता दूं कि जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो देन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप के ट्विंस बेबी है, आप काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी लेके चलो और आपकी पहली डिलीवरी है। सो आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप मेरे हिसाब से तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही चेकअप कराओ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम बताया था, लेकिन मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल जाना सही नहीं समझा क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी डिलीवरियाँ होती है और मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में पता भी किया था अपने आस पड़ोस में। मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, दिल्ली से मैं बदरपुर में रहती हूँ, मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा एम्स और सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से। मैंने सोचा कि एम्स में या फिर सफदरजंग में मैं अपनी सारी चेकअप्स वगैरह कराऊँ और अपनी डिलीवरी के लिए भी मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही सजेस्ट कर रही थी। एट लास्ट मैं सफदरजंग गई। एम्स में मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। इनफैक्ट सफदरजंग में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, लेकिन मैं सफदरजंग के एरिया से थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं गई हूँ 2-4 बार, तो मुझे वहाँ के एरिया के बारे में अच्छे से पता था। मैंने सोचा कि मैं अपने सफदरजंग में ही सारा चेकअप कराऊँ। तो जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा लिया 3 महीने पे, देन मैं सफदरजंग जाने लग गई पर मंथ। मैंने वहाँ जाके अपनी एक डायरी बनाई, तो उन्होंने मेरा एक पेशेंट डायरी बनाया ओपीडी में। देन वो डायरी लेके मैं गई और वहाँ पे मेरे बहुत सारे टेस्ट किए उन्होंने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। इस चीज़ की पहले उन्होंने टेस्ट की, उसके बाद फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह फिर चेक किया और उन्होंने फिर वही दवाइयाँ वगैरह आयरन वगैरह के गोली वगैरह दे के फिर मुझे भेज दी और यही बोला कि आप हर मंथ यहाँ पर रेगुलर चेकअप के लिए आइए, देन आपकी डिलीवरी हम इस हॉस्पिटल से कराएंगे। तो मैंने सोचा कि एक तो ट्विंस बेबी है, ऊपर से रिस्क क्यों लेना और प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में क्यों पड़ना, जबकि जो भी डिलीवरी है वो सरकारी में भी वैसे ही हो रही है, प्राइवेट में भी वैसे ही हो रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक तरह से बिल बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे लेते हैं। मैंने सोचा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाऊँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और मैंने आस पड़ोस में भी बहुत लोगों के से इसके लिए लिया था मैंने कि हाँ आप बताओ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट है डिलीवरी के लिए या प्राइवेट। बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैंने एम्स में सफदरजंग में अपनी डिलीवरी कराई है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आप वहाँ करा सकते हो। तो मैंने इसी चीज़ को अपना बेस्ट ऑप्शन माना और मैं रेगुलर चेकअप के लिए हर मंथ जाने लग गई सफदरजंग। और मंथ में मैं 2 बार जाती थी चेकअप के लिए। मैं तीसरे महीने से लेके अपने 8वें महीने तक डिलीवरी तक मैं हर मंथ रेगुलर चेकअप के लिए जाते रही हूँ। हर मंथ में 2 बार जाती थी मैं। वही ओपीडी में जाके एक वहाँ पे प्रिंट आउट देते थे कि इस रूम नंबर में आपको जाना है, फिर इस डॉक्टर से मिलने का एक टाइम आता था, वहाँ पे हम बैठते थे सीरियल नंबर वाइज। और उसमें कुछ ऐसी भाग दौड़ नहीं थी। लोग कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल जाओगे तो काफ़ी दौड़ना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, यहाँ वहाँ भगाएंगे दौड़ाएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं रेगुलर अपना चेकअप के लिए जाती थी पर मंथ। वहाँ ओपीडी से अपनी जो भी पर्ची थी वो लेती थी और उसके बाद जाके वहाँ जब अपने डॉक्टर के रूम के बाहर जब बैठती थी तो एटलीस्ट मुझे आधे घंटे या 40 मिनट लमसम बैठना पड़ता था। उसके बाद डॉक्टर मेरा चेकअप कर लेते थे, फिर मैं वहाँ से अपने घर वापस आ जाती थी। मुझे कहीं किसी के पास भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल अच्छा है अगर आपको नॉलेज है हर चीज़ की। अगर आप किसी चीज़ के बारे में डाउट कर रहे हो, अगर आपको किसी चीज़ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गार्ड्स भी बहुत सारे हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और लेडीज़ गार्ड भी है, जेंट्स गार्ड भी है और वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी है जो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल बस लोग कहते हैं कि ख़राब है, यहाँ बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, डॉक्टर पेशेंट का देखभाल अच्छे से नहीं करते, केयर नहीं करते, ये सब क्या बस कहने सुनाने की बात है। इस चीज़ पे मैंने खुद से अमल करके देखा है। मैं खुद वहाँ अपनी डिलीवरी करा के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सब ने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे।
मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरे महीने से लेके 8वें महीने तक मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई हूँ, मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ तक कि एक छोटे छोटे गार्ड ने भी मेरी बहुत मदद की है कि ये रूम नंबर इधर है, ये रूम नंबर उधर है, ये डॉक्टर आपको यहाँ मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे जो मैंने गार्ड से पूछे, किसी डॉक्टर से पूछे, किसी जूनियर स्टूडेंट से ही पूछे थे। सबने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया था। वहाँ पर भटकने वाले कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे इन्वायरमेंट बना हुआ है। आप वहाँ इलाज के लिए अपना जा सकते हो सफदरजंग हॉस्पिटल, चाहो तो आप एम्स भी जा सकते हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। अगर आप अपनी डिलीवरी के लिए सोच रहे हो कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और रह गई चेकअप के बाद की बात, तो 8 महीने तक मैंने रेगुलर चेकअप कराया। हर मंथ मेरी अच्छे से चेकअप वगैरह हुई। जो भी टेस्ट वेस्ट थे, कुछ यूरिन के टेस्ट थे, कुछ ब्लड के टेस्ट थे, और भी बहुत सारे थायराइड के और बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा उसी हॉस्पिटल से हुआ। मुझे 1 रुपये भी वहाँ पे खर्च नहीं करने पड़े। और सबने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया था वहाँ पे। और सारे रिपोर्ट वगैरह लेके मैं अपने डॉक्टर से हर मंथ चेकअप के लिए मिलती थी वहाँ पे। और अल्ट्रासाउंड भी मैंने अपना 5th मंथ पे फिर दोबारा कराया था, और तीसरा मैंने 7th मंथ पे कराया था। तीनों अल्ट्रासाउंड मैंने जाके सफदरजंग वाले हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद जब 8वें महीने पे मैं अपने चेकअप के लिए गई थी, रेगुलर चेकअप के लिए, तो मुझे डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। और एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छे डॉक्टर तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे यही कहा कि आप अपनी पैकिंग वगैरह शुरू कर दो, आपके ट्विंस बेबी हैं, आपकी डिलीवरी हो सकता है थोड़ा टाइम से पहले हो जाए। जबकि मेरी डिलीवरी की डेट थी 29 जून, लेकिन मेरी डिलीवरी हुई है 29 मई, मतलब कि 1 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई है। तो डॉक्टर को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि मेरी डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे पहले से सतर्क कर दिया कि आप अपनी बैग वगैरह पैक कर लेना, कपड़े वपड़े की, कुछ बर्तन वगैरह रख लेना, ग्लास चम्मच, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में जो ज़रूरत पे पड़ती है, और बाकी कपड़े वगैरह, पैड वैड, जो भी आपको ज़रूरत लगे आप सब कुछ वहाँ से पैक करके पहले से रेडी रखो, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है और आपकी डिलीवरी टाइम से पहले होगी। सो बी केयरफुल। उन्होंने मुझे पहले से ही गाइड कर दिया। तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे। सब जो डॉक्टर थे, गार्ड थे, सब लोग बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव भी थे। सो मैंने अपना पैकिंग वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन मैं जब चेकअप करा के आई, उसके अगले दिन नेक्स्ट डे ही पानी का ओवरफ्लो होने स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं काफ़ी डर गई। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि डिलीवरी के लिए कहाँ चेकअप के लिए चले, क्या करें। मैंने बोला सफदरजंग में मैंने स्टार्टिंग से चेकअप कराया, मैं वहीं पे जाऊंगी और वहीं पे अपनी डिलीवरी कराऊंगी, चाहे जो हो। क्योंकि प्राइवेट सरकारी में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का मन का भ्रम है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, पेशेंट का केयर नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाओ, आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो, आप अपने गार्ड से वहाँ पूछो, डॉक्टर से पूछो, स्टूडेंट से पूछो, सब लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बस आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अपने मन में वो सारे क्वेश्चंस को रखोगे और घूमते रहोगे तो फिर तो आपको सरकारी हॉस्पिटल बेकार ही लगेगा। लेकिन जब तक अपने माइंड का डाउट वगैरह क्लियर नहीं करोगे, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, किसी से हेल्प नहीं मांगोगे, तब तक तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ही सबसे अच्छा लगेगा। लेकिन पैसे क्यों खर्च करने हैं जब सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हैं। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो अपनी डिलीवरी के लिए। मैं जब मेरा पानी का ओवरफ्लो होना स्टार्ट हुआ तो मैं सबसे पहले सफदरजंग गई अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बड़ी सिस्टर के साथ। तो मैं वहाँ पर गई तो सबसे पहले मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी में जाने के बाद उन्होंने मेरा सारा चेकअप वगैरह किया और फिर उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाओ। तो मैंने बोला अभी तो मेरा 8 मंथ चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ, आपके ट्विंस बेबी है, आपकी डिलीवरी जल्दी होगी, आपको एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद देन उन्होंने मेरा कोरोना का एक छोटा सा टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, हस्बैंड को बुला लो, आप साइन वाइन करवा लो। फिर देन हस्बैंड ने साइन किया। फिर मेरी बड़ी सिस्टर के साथ मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे एडमिट कर लिया। देन डॉक्टर टाइम टू टाइम आते, मतलब बहुत अच्छे, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा मुझे इन्वायरमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल का लगा। टाइम टू टाइम डॉक्टर आते थे, जूनियर स्टूडेंट्स आते थे, गार्ड्स आते थे। वहाँ पे जो स्वीपर साफ़ सफाई करने वाले थे वो टाइम टू टाइम आके प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करते थे हॉस्पिटल की। और डॉक्टर भी काफ़ी टाइम पे आके चेकअप वगैरह करते थे। और फिर उसके बाद देन नेक्स्ट डे मुझे एडमिट जब उस दिन किया गया, उसके नेक्स्ट डे तब मुझे पेन वगैरह तो हो नहीं रहा था, बस पानी ओवरफ्लो हो रहा था। देन डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अब आपको चलना पड़ेगा लेबर रूम में, देखते हैं ट्राई करके कहीं डिलीवरी हो जाए। तो फिर वो मुझे लेबर रूम लेके गए। देन वहाँ पे मेरी सिस्टर का साथ मुझसे छूट गया। सिस्टर अकेले हो गई और मैं अकेले हो गई। मैं अपने लेबर रूम में चली गई। देन वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ थी। प्राइवेट हॉस्पिटल वो नहीं था कि आपको एक सिंगल लेबर रूम मिलेगा आपकी डिलीवरी के लिए। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी।
कम से कम नहीं भी तो 20-25 लेडीज़ थी मेरे आसपास में। तो वहाँ पे डिलीवरी मैं अपने आँखों से देख रही थी कि नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही है मेरे आँखों के सामने, लेकिन मैं कितना भी प्रेशर लगा रही थी, कुछ भी कर रही थी, मुझे पेन नहीं हो रहा था। और पेन नहीं हो रहा था, बस पानी ओवरफ्लो होते जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है, कैसे होगा कैसे नहीं। और मुझे डर भी लग रहा था कि इतना पानी ओवरफ्लो हो रहा है, अब क्या होगा। बच्चे को सर्वाइव करने के लिए पानी का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं काफ़ी डर गई थी कि अब क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैं चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो मेरी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, मैंने प्रेशर काफ़ी लगाया, लेकिन लगभग 40 घंटे तक मैंने काफ़ी बहुत कोशिश की। एट लास्ट फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे लगता है सीजर करना पड़ेगा, ऑपरेशन बाई सेक्शन जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल का ऑप्शन हमें नहीं लग रहा है कि बच्चे की धड़कन ख़त्म हो रही है। तो उस टाइम पे तो एकदम क्या बोलूँ, मेरी हार्ट बीट रुक गई थी। एकदम लग रहा था कि क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे भी हेल्दी तरीके से डिलीवर हो जाए, बस मैं यही चाहती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ही डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं। तो फिर मैंने भी इस चीज़ के लिए हामी भर दी कि हाँ बाइसेक्शन हम जा सकते हैं, सीजर से ही डिलीवरी हो जाए, लेकिन मेरा बेबी कैसे भी हेल्दी रहे। तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको डिलीवरी अगर करानी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, सीज़र रूम जहाँ पर है, जहाँ पर डिलीवरियाँ सीज़र से हो रही है, तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आपका नंबर 28 नंबर पे है और अभी नंबर 5 चल रहा है। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए डराया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ से आप चले जाओ, या फिर आप इस पेपर पे साइन कर दो कि जो भी जिम्मेदारी है आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी है, अगर बच्चे को कुछ होता है तो सब चीज़ के जिम्मेदार आप हो। क्योंकि हमने आपको ये बता दिया है कि यहाँ पे डिलीवरी के लिए अभी काफ़ी वेटिंग लिस्ट है, आपका नंबर 28 पे अभी 5 नंबर चल रहा है। इन सब चीज़ों को बोल के वो मुझे काफ़ी डरा रहे थे। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे एक गार्ड ने ये चीज़ समझा दी थी कि आप यहाँ पर डरना मत, डिलीवरी अगर आपको यहाँ करानी है तो इस चीज़ के लिए डटे रहना। और अगर डॉक्टर आपको डराए या फिर कोई भी डराए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, या फिर यहाँ पे आपके बच्चे की धड़कन ख़त्म हो रही है, आपका बच्चा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बहुत अभी वेटिंग लिस्ट में है, ये वो कुछ भी कहेंगे, तो आप डटे रहना, बोलना कोई बात नहीं, मैं अपनी डिलीवरी यहीं कराना चाहती हूँ, बस आप ऐसा बोलते रहना। तो क्योंकि मुझे गार्ड ने ये भी समझाया कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि किसी पेशेंट का बच्चा यहाँ पे ख़त्म हो जाए या फिर कोई ऐसा ख़राब केस हो जाए। तो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि आप डटे रहोगे तो आपका ऑपरेशन यहाँ से अच्छे से हो जाएगा, और आप डरना मत। जो भी आपने जब यहाँ तक हिम्मत ठान ली है, यहाँ तक आ चुके हो, तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे ठान के बैठना कि आपकी डिलीवरी यहीं से हो जाए, कुछ भी कहें आप डरना मत। मुझे बहुत सारे डॉक्टर ने डराया कि आपके एक बच्चे की धड़कन ख़त्म हो रही है, एक बच्चे की धड़कन ठीक है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, और नहीं तो या आप यहाँ पे साइन करो कि बच्चे को अगर कुछ भी होता है या फिर आपको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने आपको एट अ टाइम आपको बता दिया कि आप किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं साइन कर देती हूँ। मैंने साइन कर दिया, और मेरे साइन करने के लगभग 10 मिनट के बाद ही मेरा नंबर आ गया ऑपरेशन के लिए। अब आप ही बताओ, 5 नंबर पे चल रहा था और मेरा नंबर 28 नंबर पे था, कैसे मेरा नंबर आ सकता है इतना जल्दी। ये सब बस डराने की बात होती है, ताकि पेशेंट घबरा रहे हैं अगर तो डर के किसी और हॉस्पिटल चले जाए, तो इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी के बच्चे को कुछ हो जाए या किसी के पेशेंट को कुछ हो जाए। सो डरना बिल्कुल भी नहीं, आप डटे रहना अपने उस चीज़ के लिए। तो फिर 10 मिनट के बाद मुझे ले जाया गया ऑपरेशन रूम में, और बिल्कुल भी नहीं पता चला जब मेरी डिलीवरी हुई तो उन्होंने एक छोटा सा बैकबोन पे मेरे एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद पूरा बॉडी मेरा सुन पड़ गया। देन डिलीवरी जब उन्होंने की तो बच्चे की आवाज़ मैंने सुनी तो मैं बिल्कुल रोने लग गई। फिर मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि बस मेरा बॉडी सुन पड़ा था। मैंने अपने बच्चे को देखा, उन्होंने मेरे फर्स्ट बेबी को दिखाया मुझे, और उसकी आवाज़ सुनी मैंने। उन्होंने मुझसे पूछा लड़का है या लड़की है, देन मैंने देख के बताया कि ये बेबी बॉय है। मैं बहुत खुश हुई अपने बेबी को देख के कि वो काफ़ी हेल्दी है और अच्छा है। लेकिन जब तक उन्होंने मुझे दूसरे बेबी को निकाला तब तक मैं बेहोश हो गई थी। देन जब मेरी होश 2-3 घंटे बाद आया, तो जब मैंने तुरंत आँख खोली तो मैंने बोला मेरा दूसरा बेबी किधर है। मैं काफ़ी डर गई कि मतलब वो कह रहे थे आपके बच्चे की धड़कन ख़त्म हो रही है, तो मेरे को डर लगने लगा कि दूसरे बेबी को क्या हो गया। देन उन्होंने बताया कि दूसरा बेबी आपके आईसीयू में है, और वो भी ठीक है, थोड़ी सी ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है उसे, तो उसे आईसीयू में रखा गया है, थोड़ा वेट भी कम है उसका, तो आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। देन आईसीयू से आपको वो बेबी आपको मिल जाएगा। तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं अपने हस्बैंड से भी लड़ रही थी कि तुम लोग मुझे सब झूठ कह रहे हो कि मेरे दूसरे बेबी को कुछ हो तो नहीं गया। मैं बहुत रो भी रही थी और मुझे बेड से उठा नहीं जा रहा था।
क्योंकि आप भी जानते हो ऑपरेशन होने के बाद तो बॉडी को मूव कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। देन मैं काफ़ी रोने चिल्लाने लग गई और मैंने कहा नहीं, अगर आईसीयू में है तो मुझे चल के दिखाओ। मैंने एकदम इस बात के लिए ठान दिया और फिर डॉक्टर वगैरह से बात करके मैं गई आईसीयू में, अपने बेबी को देखा। उसके चेस्ट पे एक पेपर लगा हुआ था जिस पे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था और बच्चे का वेट वगैरह और टाइमिंग वगैरह लिखी हुई थी। तो सब मैंने देख लिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। देन आफ्टर 2 डेज़ आईसीयू से उस बच्चे को निकाल दिया गया और दोनों बच्चों को मेरे बेड पे शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पे क्या बताऊँ, एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेके आते थे नर्सेज और डॉक्टर आते थे चेकअप के लिए, सारे प्रॉब्लम पूछते थे, कहीं कोई दिक्कत, वॉशरूम जाने में कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ में दिक्कत, या बच्चे को दूध पिलाने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, सारे चीज़ के लिए वहाँ पे इंक्वायरी हो रही थी। डॉक्टर हमसे टाइम टू टाइम आके मिल रहे थे, हमसे सारी बातें कर रहे थे। और वहाँ पे 2 टाइम हमें खाना दिया जा रहा था। मॉर्निंग में हमें सबसे पहले 1 गिलास दूध और 2 बॉयल एग, ब्रेड और ये दिया जाता था। और दोपहर के टाइम में रोटी, खिचड़ी, दलिया और सब्जी दी जाती थी, जो कि काफ़ी अच्छा था हमारे बॉडी के लिए। उस टाइम वही सारे फूड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वही सारे हमें वहाँ पे खाने मिल रहे थे। तो नर्सेज और डॉक्टर को ही मैंने देखा वो सारा खाना खाते हुए, मतलब कि खाना काफ़ी अच्छा भी था टेस्ट में। और आप देखो तो एक तरीके से डॉक्टर और नर्सेज खा रहे हैं तो खाना तो ख़राब होगा नहीं। सो मुझे अपने घर से खाना मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपने हॉस्पिटल में ही अपने बेड पे मेरा खाना आता था, मैं वहीं पे खाती थी। सो मुझे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा मुझे सफदरजंग का अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस लगा। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप प्राइवेट में डिलीवरी कराओ चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन सरकार ने जब हमें ये सुविधा दी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने डिलीवरी कराने की, चाहे चेकअप्स की, चाहे किसी भी ऑपरेशन की या कोई बीमारी के लिए, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से डरे नहीं, बल्कि उस चीज़ में डटे रहे। और कोई भी डाउट हो माइंड में तो आप गार्ड से, नर्स से, स्टूडेंट से, डॉक्टर से कुछ भी पूछ सकते हो। बस डटे रहना है, इस चीज़ से पीछे नहीं हटना है। तो मैं बताऊं तो मेरे प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक मेरे हॉस्पिटल में बस जाने आने में जो भी खर्च लगा है वही हुआ है। मुझे हॉस्पिटल में 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा, ना डिलीवरी में, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी स्टूडेंट को, ना किसी को। बस हाँ, डिलीवरी होने के बाद बहुत सारे नर्सेज और गार्ड्स हमारे आगे पीछे घूमने लगे कि आपको ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं, सो हमें मिठाई के लिए पैसे दो, ये वो। तो बस वो हमने अपनी खुशी से सबको 500, 200, 300 जो भी बना हमने सबको दिया और इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। सो मुझे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराती तो मुझे आईसीयू का चार्ज लगभग 60-70 हज़ार रुपये लगते हैं 2 दिन के, और अपनी डिलीवरी का भी चार्ज मुझे लमसम 80,000 से 90,000 रुपये लग जाता। मतलब 1.5-2 लाख मेरे लग जाते प्राइवेट हॉस्पिटल में। सो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, अगर आप एजुकेटेड हो चाहे नहीं हो, आप एक बार सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सफदरजंग में ही जाएं, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ का इन्वायरमेंट देखें, वहाँ पे जो भी डाउट है आप क्लियर करें। सारा कुछ इलाज वहाँ पर भी होता है, बस आप डरे नहीं। तो ये रहा मेरा डिलीवरी तक का एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।